कम से कम 10 साल, कम से कम 10 साल के लिए तो ये जेल जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 20 साल, तो 10 से 20 साल के बीच में इसका जेल जाना लगभग तय है। जी हाँ, जो चार्जशीट दाखिल की है एनसीबी ने, उसके अंदर रिया चक्रवर्ती का 10 से 20 साल का जेल लगभग तय है, समीर वानखेड़े जी कह रहे हैं। अब क्या है मैं आपको बताता हूं इस विषय में। देखो ऐसा है कि एनसीबी ने अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है, रिया चक्रवर्ती इसमें घिर चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन रिया को तो बेल मिल गई थी। सॉरी, बेल मिली थी, लेकिन क्या हुआ था यहाँ पे एनसीबी ने अपनी चार्जशीट में ये कहा है कि वो रिया चक्रवर्ती है जो भाई सुशांत के घर पे रह के पूरा का पूरा ये कारोबार चला रही थी ड्रग्स का। जी हाँ, पूरा लेन देन मुख्य आरोपी बताए इसे। और बक्से भर के अथा, मतलब आप समझ लो भाई, बक्से भर भर के जो आप देख रहे हो फोटो में, ये बक्से, ये एनसीबी का सारा इनके खिलाफ एविडेंस है। आप समझ लो ये बुरे जाएंगे। एनसीबी ने ये कहा है चार्जशीट में कि 7 केजी का ड्रग्स मिला था, जो कि मतलब ये जो 33 अक्यूज्ड हैं इनके पास 7 केजी का ऐसा ड्रग्स था भैया। 8 लोग अभी भी गिरफ्तारी में हैं और बाकियों को बेल मिल चुकी है, जिसमें से रिया शौविक भी है, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत, ये सब है। अब इसमें क्या है कि 7 केजी का ड्रग्स बरामद हुआ था, जिसको इन्होंने कहा था ड्रग्स नहीं है। समझते हो ना, चोर तो यही है। जैसे रिया चक्रवर्ती राजदीप के शो में बैठ के, आज तक पे बैठ के क्या बोली, मैंने तो ड्रग्स ही नहीं लिया, मैंने तो आज तक कभी ट्राई नहीं किया। वो तो सुशांत सिंह राजपूत था जो लेता था। सारा अली खान क्या बोलती है, 1-2 बार ट्राई किया, वो भी सुशांत के साथ, क्योंकि सुशांत लेता था। है ये सब के सब बोलते हैं सुशांत था जो ड्रगी था, हम तो ड्रग्स लेते नहीं थे। ये सच ये आपको बताते हैं, ये झूठ आपको सच बोल के बताया जाता है। अब क्या है देखो दोस्तों, जैसे रिया चक्रवर्ती भाई पूरा का पूरा घर पे अड्डा चला रही थी। जब एनसीबी ने रेड मारी इन लोगों के पास, भाई 7 केजी का ऐसा ड्रग्स मिला जिसमें इन्होंने कह दिया ये तो भैया ड्रग्स नहीं है, तो ऐसे ही कुछ है। उसके बाद एनसीबी ने भैया लैब में भेजा, क्योंकि उसकी जांच होनी जरूरी है। और इसी कारणवश ये इतने लोग जो है इनको बेल मिल गई है ना, क्योंकि कोर्ट ने कहा भैया साक्ष्य नहीं है, कुछ मिला नहीं है और एविडेंस नहीं है जो इनको भैया ये बता सके कि ये ड्रग्स में लिप्त थे। लेकिन इस बार एनसीबी ने जो चार्जशीट दी है उसमें बताया कि वो जितना भी सब्सटेंस मिला था वो सारा का सारा पॉजिटिव आया है, सारा का सारा A to Z ड्रग्स है। रिया चक्रवर्ती घर में बैठ के सुशांत के जितने भी, ये सैमुअल मिरांडा था, दीपेश सावंत था जो भैया हाउस मैनेजर था, एक कुक था, इनके साथ मिलके ड्रग्स का पूरा कारोबार चला रही थी। और भाई जो इसका शौविक है वो पूरा इसका साथ दे रहा था, इसका पूरा असिस्टेंट था इस चीज में। क्या बोलती है, अभी तो वो पढ़ाई कर रहा है, उसको तो इन सब चीजों के बारे में पता नहीं है, लेकिन उसका भाई इन सब चीजों में बिल्कुल पूरा का पूरा सहयोग देता था और ये सारी डीलिंग्स कर रहा था। यानी कि एक बहुत बड़ा गिरोह रन कर रही थी। ये बहुत बड़ी नशेड़ी गंजेड़ी है। जब आप देखते हो ना, पूरा बॉलीवुड इसको बचाने में आ जाता है। आपको समझना पड़ेगा पूरा बॉलीवुड इस लड़की को क्यों बचा रहा है, क्योंकि इसकी सप्लाई जो थी ना बहुत ऊपर ऊपर तक थी। ये बड़े बड़े लोगों को सप्लाई करती थी और इस वजह से ये बुरी वाली फंस चुकी है। यहां पे एनसीबी ने चार्जशीट में इसको मुख्य आरोपी बताया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई ये जो एविडेंस है, जो 2 बक्से भर के लेके गए ताला लगा के, ये इसमें भाई जैसा कि आपको बताया था 11,700 लगभग 12,000 पन्नों की एक जो चार्जशीट है, जो हार्ड कॉपी है, और 40 से 50,000 पन्नों की जो भैया सॉफ्ट कॉपी है, जो डिजिटल एविडेंस है, जिसमें भैया आपके व्हाट्सएप आ गए, जो व्हाट्सएप पे चैट्स हुई थी इनकी, जो इनके डिवाइस गए थे गुजरात में, जो रिट्रीव किए गए डेटा, उसके अंतर्गत भैया रिया शौविक और ये जितने भी 33 अक्यूज्ड हैं, इनकी जो व्हाट्सएप चैट्स हुई थी उनको रिट्रीव किया, जो ये डिलीट कर चुके थे वो सारी आ चुकी है। इनकी भैया इमेजेस जो इन्होंने ड्रग्स लिए थे उनकी इमेजेस हैं उसमें, और इनके ईमेल्स, जो इन्होंने ईमेल्स का आदान प्रदान किया, जो खरीदने के लिए भैया जो परचेस किए हैं, आप समझना, जो इन्होंने परचेस किए हैं ऑनलाइन पे करके, उसका भैया इनको रिसिप्ट ये सब मिला है। तो ये सारी चीजें बहुत बुरे वाले जाने वाले हैं। अब आपको मैं बताना चाहूंगा, नॉर्मली आप झूठ बोल दो, लेकिन जब ये डिजिटल एविडेंस आ जाते हैं ना, जो एक अहम किरदार निभाते हैं, आपने पेमेंट किया है उसका। आजकल ऑनलाइन टेलीग्राम ग्रुप अपने इनमें आपने देखा है ना, बहुत से ये आ चुके हैं। ये आजकल इन्होंने धंधा बना लिया है कि ड्रग्स आजकल ऑनलाइन बेच रहे हैं, ऑनलाइन सप्लाई कर रहे हैं। तो भाई ये डिजिटल जो एविडेंस आए हैं, ये सारा ये इनको बताते हैं, इनके वीडियोस, फोटोज, इनकी भैया चैट्स, कॉल रिकॉर्ड सारी खंगाल ली गई हैं। कॉल रिकॉर्डिंग्स, ऑडियोज, वीडियो सब आ चुके हैं और ये पूरा एविडेंस एनसीबी कोर्ट में दाखिल कर चुकी है। अब देखो ऐसा है, अब बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि भैया गिरफ्तार कब होगी, क्या सीन है, क्या ये गिरफ्तार होगी नहीं होगी, अभी तक एनसीबी चुप क्यों है? जब चार्जशीट दाखिल कर दिए तो रिया शौविक अभी भी बाहर क्यों घूम रहे हैं? आपको इसको समझना पड़ेगा। कानून के अंतर्गत रिया शौविक इनको बेल मिल चुकी है, कहां से? कोर्ट से। तो एनसीबी इस तरह से इनको गिरफ्तार नहीं कर सकती, प्रोसेस है।
एनसीबी ने अब चार्जशीट लगाई है, कोर्ट डेट देगा, जब डेट आएगी तब सुनवाई होगी, इनका वकील बैठेगा, जिन जिन के खिलाफ चार्जशीट लगी है इनके वकील बैठेंगे, ये आरोप प्रत्यारोप अभी चलेगा, उसके ऊपर जज साहब सुनेंगे और इसके हिसाब से फैसला होगा। बाकी एनसीबी यहां पे 100% श्योर है, उनका बिल्कुल 100% दावा है कि भाई यहां पे रिया चक्रवर्ती बच नहीं सकती। इसने जो हरकतें की है कम से कम मिनिमम 10 ईयर्स है, मैक्सिमम 20 साल के लिए अंदर जाएगी, तो आप मान के चलो 15 साल के लिए तो जानी तय है। तो ये लड़की का बहुत बुरा यहां पे फंसता हुआ नजर आ रहा है, इसका एंगल बहुत बुरा जाता हुआ नजर आ रहा है। अब देखो एनसीबी ने कहा जो दूसरी चार्जशीट लगाएंगे इसमें जो करिश्मा प्रकाश है, दीपिका पादुकोण की भैया मैनेजर थी, क्वेंट टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी से जुड़ाव रखती थी, ये लोग अब इसमें सेकंड चार्जशीट में इनके खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे, वो फर्स्ट चार्जशीट में नहीं है। अब देखना ये दीपिका, सारा अली खान, श्रद्धा और रकुल, अर्जुन रामपाल जैसे जो बड़े चेहरे हैं इनका नाम कब निकल के आता है, एनसीबी इनकी तरफ कब जाता है। बट ये आप मान के चलो ये धीरे धीरे जो इन्होंने ये चार्जशीट दाखिल हो रही है इसमें ये दीपिका तक भी जाएंगे और यहां तक पहुंचते पहुंचते और बड़े नाम आएंगे। आप देखते चलना, अभी तो ये नाम आएंगे, अभी तो ये चलने वाला है, एनसीबी पूरे बॉलीवुड का सफाया करेगा और बॉलीवुड इसीलिए बौखलाया हुआ है। आप देखते हो ये अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू ने क्या किया, अपना सारा डेटा डिलीट कर दिया जो रिया चक्रवर्ती से कनेक्शन रखता है, मतलब रिया की तरफ जोड़ता वो सारा डेटा अपने डिवाइस से डिलीट कर दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको ये चीज समझ में आई? यानी कि ये जो पूरा ड्रग्स का जो ये चल रहा है, रिया चक्रवर्ती जो इसमें लिप्त है या सुशांत की जो मृत्यु में लिप्त है, जिसमें अनुराग कश्यप ये कहते फिर रहे थे भाई सुशांत को तो मैं काम नहीं देना चाहता था, यानी कि आप कुछ ना कुछ वहां पे रखते हो। तापसी पन्नू वो जो 14 जून को सुशांत के लिए भाई लिखती तक नहीं है ढंग से, इतना ऐसा जैसे तो भैया उससे नफरत है 14 जून को। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि इन लोगों ने सारा डेटा डिलीट कर दिया है, आईटी की वो रेडार पे आ चुका है। आईटी डिपार्टमेंट ने क्या किया है, इनके जो गैजेट्स हैं उनको सीज कर लिया है और उनको फॉरेंसिक टीम में भेजा है जो सारा डेटा रिट्रीव किया जाएगा। वो रिट्रीव होगा तो आप समझ जाओ अभी तो भैया रिया चक्रवर्ती आई है, अनुराग, तापसी, ये सारे लोग आएंगे। फेक चैट्स क्रिएट करते हैं ना ये लोग कि कैसे सुशांत की मैनेजर के साथ फेक चैट्स क्रिएट की जा रही हैं, कैसे एक झूठ फैलाया जा रहा है कि भाई कैसे सुशांत बाइपोलर था, सुशांत ड्रगी था, सुशांत बुरे काम करता था, रिया दूध की धुली थी, अनुराग कश्यप दूध का धुला है, तापसी पन्नू दूध की धुली है। सारे चोर तो भैया यही हैं जो आज हमारे बीच में नहीं है ना, और ये सारे शरीफ इंसान हैं। ये इस तरह से पैदा कर रहे हैं आपके सामने कि भाई पब्लिक को मूर्ख बनाया जाए। मीडिया यहाँ पे अहम योगदान दे रही है, मीडिया यहाँ पे बहुत अहम योगदान दे रही है इन लोगों का। ये फ्रेंडली मीडिया जिसके साथ रिया चक्रवर्ती ने इंटरव्यू किया, जिसके बारे में अनुराग कश्यप कहते हैं फ्रेंडली मीडिया के पास जाओ, नंबर शेयर किया कि आप इनके पास जाओ, ये आपकी मदद करेंगे, बुरे एक्सपोज हो गए सब, अब बुरी स्थिति में। बेशर्म तापसी ट्वीट कर रही है, शर्म नहीं है ना, तो ये इनकी स्थिति है, ये इनकी रियलिटी है। अब आपको समझना पड़ेगा कि एनसीबी ने जो चार्जशीट लगाई है इसके अंतर्गत मुख्य आरोपी जो मुख्य एविडेंस है, जो एनसीबी कह रहा है हमारे पास इनफ एविडेंस है, हमारे पास बहुत एविडेंस आ चुके हैं इनके खिलाफ जो इनको 10 से 20 साल के लिए जेल में सड़ाने वाले हैं। तो जो रिया चक्रवर्ती के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि इसको जेल में भेजो, और जो ये प्रार्थना कर रहे हैं जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, जस्टिस भी मिलेगा। सीबीआई भी इस विषय में जल्द ही चार्जशीट दाखिल करेगा। अब देखो दोस्तों, ये है देखना कि भैया कोर्ट कब इसके ऊपर जल्दी से डेट देता है और इसके ऊपर बैठती है, और उसके बाद देखते हैं क्या पूरा मामला रहता है। बट फिलहाल के लिए जो न्यूज़ थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। उम्मीद करता हूं आप भगवान को पकड़ के चलोगे, अपना फेथ हिलने नहीं दोगे, ये बहुत ज़रूरी है, सब चीज़ अच्छी होंगी। बाकी इस वीडियो में इतना ही है। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। OSKD मेरा यूज़र नेम है। जय हिंद।